नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर कब तक इंतजार? 25, 26, 27, 28। कल मैंने पेनल्टी कॉर्नर में कहा था कि राज्यपाल एक दिन के लिए जोधपुर जा रहे हैं, इसलिए 28 को संभावना नहीं है शपथ ग्रहण समारोह होने की। ये भी मैंने कहा था कि 2 दिन के लिए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़ जा रहे हैं, इसलिए शायद 29 को भी शपथ ग्रहण ना हो पाए। राज्यपाल गए आ गए, सीपी जोशी गए ही नहीं। उन्हें लग रहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, शपथ ग्रहण होगा तो उनकी मौजूदगी जरूरी। पार्टी दफ्तर में भी तिलक लगाकर विदा किया जाता है, ये परंपरा रही है भाजपा में। तो सीपी जोशी आज यहाँ रुके रहे जयपुर, और वो पूरे दिन इस बात की प्रतीक्षा में रहे हैं कि आला कमान से सूची आ जाए। ये देखिए, 3 दिन से कुर्सियां लगी हैं, मंच सजा हुआ है, टेंट लगा हुआ है और इंतजार हो रहा है। आला कमान से सूची अभी नहीं आई। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उससे थोड़ी देर पहले मैंने कंफर्म किया था कि नहीं आई। कोई तारीख टाइम तभी आएगा शपथ ग्रहण का जब सूची फाइनल होकर आएगी। शुरू में 16 लोगों की सूची पर चर्चा हुई थी, 16 लोगों की सूची मैंने कहा भी था। फिर वो 2 बढ़ के 18 हो गई थी, और जो सुनने में आता विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा ये बोलना पड़ता है, लेकिन 18 से बढ़कर 21 तक नाम पहुंच गए। मैंने उस दिन भी ये कहा था आपसे कि प्रशासनिक अधिकारियों ने 18 की तैयारी कर रखी है, 18 का संकेत उनके पास है, लेकिन 3 लोगों को और शपथ दिलाया जा सके ऐसी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। यानी कि 18 की 21 भी हो जाए तो भी शपथ ग्रहण करवाया जा सकता है, ऐन वक्त पे बताया जाए तो भी। राजभवन को संदेश ये है कि 3 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर शपथ ग्रहण हो सकता है। और पूरे प्रदेश में जो विधायक हैं वो इंतजार में कब फोन आएगा, कब संदेश आएगा, क्योंकि 4 विधायक, एक विधानसभा अध्यक्ष हो चुके, एक मुख्यमंत्री हो चुके, 2 उप मुख्यमंत्री हो गए। तो 111 विधायक इस उम्मीद से हैं कि शायद उनका नंबर आ जाए, क्योंकि अब ये वर्जना खत्म हो गई है। पहली बार, दूसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार ये कोई कंसिडरेशन नहीं है। जातीय समीकरण, भौगोलिक संतुलन और योग्यता, पर्टिकुलर किसी विषय विशेषज्ञ की विशेषज्ञता की जरूरत। जैसे मैंने कल आपसे कहा था, लॉ मिनिस्टर के लिए होना चाहिए कानून जानने वाला, संसदीय कार्य मंत्री जो होता है वो विधायी कार्यों का जानकार अनुभवी आदमी होना चाहिए। ऐसे कई होते हैं मंत्रालय, विभाग, जिनके लिए मंत्री उसी विषय का जानकार हो तो बेहतर होता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन सूची अटकी हुई है। अभी लेटेस्ट जानकारी मेरे पास ये है कि 22 लोगों की सूची बनी हुई है, कभी भी आ सकती है। अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहता हूं कि 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या के। 200 विधायक है राजस्थान विधानसभा में, तो 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं अधिकतम। इनमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो 3 तो बन गए, अब रह गए 27। 27 में से मेरा अनुमान है कम से कम भी 4 या 5 मंत्री पद खाली रखे जाएंगे या रखने होते हैं। लोकसभा चुनाव है, अच्छी परफॉर्मेंस के नाम पर ये कहा जा सकता है विधायकों से, जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, जिसके इलाके में सबसे ज़्यादा वोटों से बीजेपी जीतेगी, जिसके इलाके में ये होगा वो होगा, तमाम कोई लक्ष्य रखा जाएगा सामने। उस लक्ष्य पूर्ति करने वाले के लिए भी तो 4-5 सीटें अपने को रखनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये परंपरा सी रही है, और इसलिए 22 लोगों के या 23 लोग ज़्यादा से ज़्यादा और हो सकते हैं, एक आध और बढ़ जाए तो 4 या 5 पद खाली रखने होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। कोई कंपल्शन नहीं है, लॉ में कोई कंपल्शन नहीं है। लॉ में तो आप 27 बना सकते हैं इस वक्त, लेकिन जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनती है जब लोकसभा चुनाव सामने है, तो अच्छा काम करने वालों के लिए पारितोषिक तो रखा जाएगा सामने, ये मानकर चलता हूं मैं। इसलिए 22 ही लोग मंत्री बन सकते हैं,
ऐसा मेरा अनुमान है। 20-21 की तैयारी थी, एक सीट और बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा बढ़ के पूरे 27 हो जाए कोई अचंभा नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली मुझे नहीं लगता कि सारे पद भर लिए जाएंगे। अब दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि क्यों रुकी हुई है लिस्ट, इस पर तरह तरह के कयास लग रहे हैं। अभी मैंने एक चैनल पर रायन राठौड़ का बयान सुना, बयान चलता हुआ देखा कि वो कह रहे हैं कि भाजपा में श्रेष्ठ लोगों की संख्या काफ़ी है और श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ चुना जाना होता है, इसलिए श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ चुना जा रहा है। अब ये इस पर कोई बहस और प्रतिवाद की गुंजाइश नहीं है। जो कि मंत्री बनेगा वो सर्वश्रेष्ठ ही बनाया जाएगा और सब जीत के आए हैं वो श्रेष्ठ ही हैं। लेकिन ऐसी राजनीति की गलियारों में, सियासत की गलियारों में ऐसी खबर चल रही है, अफवाह भी हो सकती है, चर्चा भी हो सकती है, वास्तविकता भी हो सकती है कि 2 ऐसे लोगों को मंत्री बनाने पर विचार चल रहा है जो इस वक्त विधायक नहीं है। मैं नहीं जानता सच है, मैं ये नहीं कह रहा। सियासत के गलियारों में कानाफूसी से, बातों से, बहस में, चर्चा में भाजपा के लोगों के बीच ये चर्चा है कि 2 गैर विधायकों को मंत्री बनाने के सवाल पर बात अटकी हुई है, ये चर्चा है। और उन दोनों मंत्रियों को बनाने के लिए 2 विधायक प्रस्तुत हैं जो इस्तीफा देकर अलग हट जाएंगे और उपचुनाव होगा। उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होगा। आज मंत्री बना दो, लोकसभा चुनाव के साथ बनकर आ जाएंगे विधायक। कानून ये कहता है कि कोई भी गैर विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है, उसे 6 महीने के भीतर चुनाव जीतकर उस सदन का सदस्य होना होगा या इस्तीफा देना होगा। 1977 में जब भैरव सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने जब राजस्थान में, तब वो राज्यसभा के सदस्य थे मध्य प्रदेश से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतकर नहीं आए थे। फिर छबड़ा से प्रेम सिंह सिंघवी ने, जो प्रताप सिंह सिंघवी अभी वर्तमान में विधायक है, उनके पिता थे, उन्होंने सीट खाली की, इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव लड़के भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री के रूप में 6 महीने के भीतर विधायक बनकर आए थे सदन में। तो हो सकता है, लीगली ये पॉसिबल है कि गैर विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है और वो 6 महीने में जीत कर आए। क्योंकि 6 महीने में जीत कर आने के लिए सीट अभी खाली नहीं है, सीट खाली करनी होगी। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 विधायक प्रस्तुत हैं इन 2 गैर विधायकों को मंत्री बनाने के सवाल पर। हम नहीं जानते कि इसी बिंदु पर मामला अटका है या कोई और बिंदु पर अटका है, पर राजनीति के गलियारों में क्योंकि ऑथेंटिक बात कोई स्पोक्समैन नहीं कह रहा, कोई ऑथेंटिक आदमी नहीं कह रहा कि क्यों रुक रहा है ये, इसलिए जो चर्चाएं चलती हैं तो फिर चर्चाएं कई बार खबर का रूप ले लेती हैं, कई बार चर्चा में चर्चा छिड़ जाती है और लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि ये कौन होगा, वो कौन होगा। मंत्रिमंडल का गठन जल्दी हो, सब लोग कामना कर रहे हैं। मैंने कहा था कि नए साल में होगा क्या, तो अब 30, 29, 30, 31 देखते हैं, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। कोई अटकन होगी, कोई वजह से रुका हुआ होगा, तो वजह भी आला कमान को समय नहीं मिल रहा होगा उस पर एड्रेस करने का, उस प्रॉब्लम को जल्दी मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि अगले 2 दिन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है कल भी हो जाए, क्योंकि कल भी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जयपुर ही रुकेंगे, वो चित्तौड़गढ़ नहीं जा रहे हैं, ऐसे मेरे पास संकेत है। कांग्रेस की तरफ चलते हैं। कांग्रेस का आज 139वां स्थापना दिवस था। 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। इससे पहले आज चर्चा कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उज्ज्वला योजना की और बाकी बीपीएल परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया, उनका आभार व्यक्त किया और ये कहा कि आप जो घोषणा पत्र भाजपा का इसी तरह लागू करते रहिए। और जनता को के सम्मुख उन्होंने ये अपनी वचनबद्धता दोहराई है कि हम कैसे इसको जो घोषणा में कहा है एसआईटी और दूसरे जो भी है भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी करते जाएंगे काम और हम उसकी तायद करते रहेंगे जनता के बीच। आइए सुनते हैं क्या कहा सीपी जोशी ने।
भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था कि पेपर लीक जिन लोगों ने भी किया है, जो भी इसके पीछे थे, चाहे कितने ही बड़े कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति हों, जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया और एसआईटी के गठन के बाद इस एसआईटी ने इस दिशा में अपनी कार्रवाई को तीव्र कर दिया। और मैं सोचता हूं जो भी लोग हैं, चाहे कितने ही प्रभावशाली हों, जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है। पार्टी और मुख्यमंत्री एक साथ हैं, संगठन उनके पीछे खड़ा है, वो कदम उठाते जाएंगे, संगठन उनके साथ बातचीत में कदम ताल करेगा। कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस था। नागपुर में पूरे देश भर के कांग्रेसी इकट्ठे हुए बड़े नेता, पर पीसीसी में भी आज मनाया गया। नागपुर की चर्चा मैं अभी नहीं करना चाहता, पेनल्टी कॉर्नर में हम राजस्थान की चर्चा मुख्यतः करते हैं, इसलिए राजस्थान की पीसीसी में झंडारोहण हुआ और उपाध्यक्ष सुशील शर्मा ने, प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील शर्मा ने झंडारोहण किया। दो पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी दोनों आज मौजूद थे, परंतु आज वैसा उत्साह कांग्रेस में नहीं था जैसा सत्ता में रहते समय था या विधानसभा चुनाव के टिकट बंटने से पहले था। चंद लोग आए और आज उन्होंने कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस को मनाया। 139 साल हो गए इस पार्टी को। अंग्रेजों से लड़ते समय ये पार्टी पूरे देश की आवाज बन गई थी, देश का प्रतिनिधित्व करती थी। अब वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में चुनाव लड़ती है, कहीं जीतती है, कहीं हारती है, चलता रहता है। आज प्रताप सिंह खाचरियावास को और महेश जोशी को ये तो अंदाजा हुआ होगा कि मंत्री नहीं रहने पर पार्टी की फॉलोइंग के बारे में क्या सोच होनी चाहिए, क्या सूचना होनी चाहिए और क्या धरातल पर खड़े होकर जानकारी होनी चाहिए। पर उन्होंने मनाया है अपनी पार्टी का स्थापना दिवस। आइए सुनते हैं स्थापना दिवस मनाते हुए महेश जोशी क्या कह रहे हैं और प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कह रहे हैं। डीजे कॉन्फ्रेंस का मैं विरोध नहीं करता, डीजे कॉन्फ्रेंस बड़ी एक बात है कि हमारे यहाँ पे हो रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के आवासों को बिना जनप्रतिनिधियों के लोकार्पण के और उनको पुराना किया जा रहा। क्या पुराने आवास हम पहली बार देंगे जनप्रतिनिधियों को? तो मेरी राजस्थान सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि इस बारे में विचार करें। देखते हैं लोग तो लगता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, पूरा तिरंगा पूरे देश को एक साथ समेटे हुए कहीं नजर आता है तो वो कांग्रेस का मंच है, जहां जाति और धर्म के नाम पर टकराव नहीं है, जो भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, जो भारत को संकल्प के साथ सबसे आगे खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसका नाम कांग्रेस है। कांग्रेस का इतिहास बलिदान का इतिहास रहा है। पहला बलिदान हुआ महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये सब लोग कांग्रेस से निकले। तो ये महेश जोशी ने तो विषय से इतर बात की। वो विधायकों के बने हुए आवास नए बने हैं और पुराने हो जाएंगे, 5-6 दिन, 4-5 दिन डीजीपी पूरे देश भर के रह जाएंगे। तो इससे पहले जब नए बने थे तो क्या विधायकों को पुराने आवास नहीं मिलते थे, जिसमें पहले विधायक रहता था कोई और, उससे पहले विधायक रहता था कोई और, उससे पहले विधायक रहता था कोई और? इससे क्या फर्क पड़ता है कि 5-6 दिन पूरे देश भर के डीजीपी आ रहे हैं, हम मेजबान हैं, राजस्थान मेजबान है और खाली पड़ी हुई स्पेस को, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और किसी भी तरह की कोई भी बात हो सकती है, इसलिए एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखना, नज़दीक रखना, जहां प्रोग्राम हो रहा है उसके, जहां कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके, और मूवमेंट ईजी हो सके, जनता को ज़्यादा परेशानी ना हो, सुरक्षा भी रहे
और नए बने हुए आवास हैं 5 दिन में क्या पुराने हो जाएंगे और किस विधायक को, वो तो विधायक आज है नहीं, तो जिनको मिलेंगे क्या उनका एतराज होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान होस्ट कर रहा है डीजीपी कॉन्फ्रेंस को। प्रधानमंत्री आएंगे, गृह मंत्री आएंगे और 24-25, क्षमा करें, 5, 6, 7, 3 दिन जयपुर में जबरदस्त लीला होगा। जबरदस्त पूरे देश की जो क्रीम है, अजीत डोभाल भी यहाँ मौजूद होंगे। कानून और व्यवस्था की देखभाल करने वाली पूरे देश की टॉप मशीनरी जयपुर में होगी। उसकी सुरक्षा भी, उसकी सुविधा भी और कॉन्फ्रेंस भी और प्रधानमंत्री खुद की सुरक्षा भी, सबके मद्देनजर हो सकता है हमारे आवागमन में कुछ बाधा पड़े, हो सकता है हमारी दिनचर्या कुछ परिवर्तित हमें करनी पड़े। लेकिन जब ऐसा बड़ा मेज़बान होने का अवसर मिला है, हम सबको उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए और वेलकम करना चाहिए। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।